आइए कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लें, तत्पश्चात फिर कथा में प्रवेश करेंगे। आवश्यक ये नहीं है कि कथा में प्रवचन में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ हो। कथा में वही बैठते हैं जिनके ऊपर भगवती की कृपा होती है। जगत जननी जगदम्बा महारानी की जिनके ऊपर विशेष कृपा होती है वही कथा के पंडाल तक आकर के बैठ करके कथा को सुन सकते हैं, अन्यत्र कोई नहीं सुन सकते। ये बिना जगत जननी जगदम्बा की कृपा के संभव नहीं है। आइए कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लें, फिर देवी की ही महिमा है, क्योंकि शीतला माता के दिव्य जो है मंदिर का पुनः निर्माण हुआ है, तो उसके उपलक्ष्य में, प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है। और अभी दिव्य गुप्त नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, तो देवी की ही महिमा सुनेंगे बढ़िया। और जो भी भगवान बुलवाएंगे भगवती, उनके गोद में बैठ करके जो भी निकल जाएगा वाणी से, उन्हीं की कृपा से। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, 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 अंजना के नंदना को बार बार वंदना, वंदना हो वंदना, बार बार वंदना, अंजना के नंदना को बार बार वंदना, वंदना हे वंदना, बार बार वंदना। काली की सेवा करते हुए केंद्र खोल करके राम जी को वंदना, सीता जी को वंदना, राम जी को वंदना, जी को वंदना, राम जी को वंदना, सीता जी को वंदना, अवध निवासियों को बार बार वंदना, अवध निवासी को बार बार वंदना, अवध निवासियों को बार बार वंदना, अवध निवासी को बार बार वंदना। जय माता दी, जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। शीतले तुम जगन्माता, शीतले तुम जगत्पिता, शीतले तुम जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। आद्य शक्ति माँ जननी ब्रह्मा भगवती श्री राजराजेश्वरी माँ की अहेतुकी कृपा से यह दिव्य सत्संग प्राप्त होता है। और माँ की गोद में ही बैठ करके जब कथा कहने का
अवसर मिले तो इससे बड़ा और जीवन में क्या लाभ हो सकता है। मां शीतला का स्वरूप ही बताता है कि हमें जीवन में कैसे रहना चाहिए। अन्य धर्म शास्त्र की महिमा तो यही है, लेकिन इन 9 दिनों में ये शक्ति संचय करने का दिन होता है। इसको शक्ति की उपासना ही करने का अवसर होता है। 4 नवरात्रि, 2 प्रकट और 2 गुप्त नवरात्रि। तो अभी गुप्त नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और ऐसे पावन पर्व में हमारे विद्वत जनों के बढ़िया मुखारविंद से, वेद की ध्वनि से, बढ़िया सुंदर जो भी वेदियां बनी हैं उनका नित्य जो है पूजन हो रहा है विधि विधान से, और भगवती की प्राण प्रतिष्ठा जो है हो रही है। आज सरगराधिवास में है मैया। तो ऐसे विद्वत जनों के मुखारविंद से बढ़िया वेद की ध्वनियां होना, भगवती की आराधना होना, ये बहुत बड़ा अवसर होता है जिससे चूकना नहीं चाहिए। भगवती के प्राण प्रतिष्ठा में अधिक से अधिक लोगों को आकर के सम्मिलित होना चाहिए। ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों की सेवा करने से भगवती प्रसन्न हो जाती है। श्रीमद् देवी भागवत में ऐसा वर्णन है, आगे भी आप सुनेंगे। राम की कथा जन जन में होती रहती है, आप सभी जानते हैं, बच्चे बच्चे भी राम कथा करते हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी अनेक जगहों में होती ही रहती है। हम आप सबको प्राप्त होती ही रहती है, कभी किसी के वार्षिक श्राद्ध में, कभी समिति के द्वारा, कभी पर्सनल भी कराते हैं तो वो भी मिल ही जाते हैं। और शिव महापुराण ज्यादा नहीं तो कम से कम टीवी के माध्यम से तो सबको मिल ही रहा है, टीवी में सब सुन ही रहे हैं। लेकिन मैं देखा हूं जहां तक कई जो शिष्य हैं वो लोग टीवी का ज्ञान, जो हमारे वैदिक पंडित हैं उन लोगों के सामने अपना टीवी वाला ज्ञान भी बताते हैं। तो उन सब से निवेदन करना चाहता हूं कि टीवी का ज्ञान टीवी तक ही रहना चाहिए। जो टेंट तक आते हैं और बैठ करके जब कथा सुनते हैं तब वो बात हृदय में बैठती है। मेरे प्यारे श्रोताओं, टीवी का ज्ञान भयंकर ज्ञान होता है, वो अर्ध ज्ञान भयंकर, वो आधा ज्ञान होता है। टीवी में महाराज जी बताते हैं कि भाई जो है काली मिर्ची चढ़ाओ ले, फिर कहेंगे कि शहद बेलपत्ती में ले लेके चढ़ाओ। लेकिन हमारे वैदिक विधि में षोडशोपचार पूजा ही आती है। समस्त हमारे वैदिक पंडित जी बैठे हैं, तो षोडशोपचार पूजा के माध्यम से ही जनमानस में आज से नहीं युगों युगों से ब्राह्मण करते आ रहे हैं। उनको कष्ट ना दें। कहते महाराज जी ये और चढ़ाना, महाराज जी ये पत्ता लाए हैं नहीं सके थे, फिर कहीं जमा चढ़ा दो महाराज। षोडशोपचार यदि पूजा करते हैं तो 16 वस्तुएं ही भगवान को अर्पित होती हैं, भगवती में अथवा शिव में, जिस भी देव में। तो इसीलिए जो टीवी का ज्ञान है वो टीवी तक ही रहे, और जो कथा पंडाल में आकर के कथा सुनते हैं तब वो हृदय में बात बैठती है। और सच्चा ज्ञान यदि कहीं प्राप्त होता है तो वो कथा पंडाल में आकर के ही प्राप्त हो सकता है, टीवी का ज्ञान नहीं। गुणगणों का गायन करना, उनके वाक बीज जो मंत्र हैं उन मंत्रों का जप करना, देवी भागवत की कथा को श्रवण करना, देवी की महिमा को सुनना, अपने हृदय में हृदयंगम करना, ये सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। केवल मां कह देने मात्र से मां भगवती प्रसन्न हो जाती है। नमंतम नो यंत्रम तदपि जन जाने स्तुति कथा। हम और आप लोग महिमा, मां की महिमा क्या गा सकते हैं। इसलिए केवल यदि मां कह करके भी मां को संबोधित करते हैं तो भी सबका कल्याण होता है। इसलिए जगत जननी जगदम्बा के पाद पद्मों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलो शीतला मैया की जय। तो ये तीनों देव जो हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों एक बार सोचने लगे, एक साथ तीनों के तीनों देव, कि हम लोगों को बनाने वाली शक्ति कौन सी शक्ति है जिसके कारण हम
बने हुए हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से सोचे कि चलो मैं जा करके नारायण से पूछूंगा कि हमें किसने प्रकट किया है। उधर भगवान शिव कैलाश पर बैठे बैठे सोचने लगे कि मैं भी चलूं जा करके नारायण से पूछूं कि हमें किसने बनाया है। और जाकर के भगवान नारायण भी सोचने लगे मैं शिव से जाकर के पूछता हूं। तीनों के तीनों देव चले अपने अपने धामों से पता लगाने के लिए कि हमें किसने बनाया है, कौन सी शक्ति है जिसके कारण हम लोग जो है उत्पन्न हुए हैं। तीनों आपस में एक मार्ग पर मिले और तीनों के मुख से एक ही शब्द निकला, अरे हम तो आपसे ही मिलने आ रहे थे। उन्होंने कहा मैं भी आपसे ही मिलने आ रहा था। बोले अच्छा क्या कारण है? हमारे तीनों के मन में एक ही प्रश्न एक ही समय पर यदि उठा है तो इसका जरूर कोई ना कोई कारण है। इतने में ही आकाश मार्ग से दिव्य ध्वनि करते हुए एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। बोल राजे राजेश्वरी मैया की जय। विमान आया, उसमें स्त्रियां बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तीनों आकर के इस विमान में बैठ जाएं। उन्होंने कहा ये विमान कहां से आ गया और ये शब्द करने वाले कौन हैं? कहने ही लगे कि इतने में कहा कि देखो सोच विचार बिल्कुल नहीं करना, समय व्यर्थ नहीं गंवाना है, चुपचाप आकर के तीनों देव इस विमान में सवार हो जाएं, बैठ जाएं। तीनों के तीनों उसी विमान पर बैठ गए। जैसे ही बैठे वो विमान दिव्य लोकों में प्रस्थान करने लगा ऊपर की ओर। 7 लोग ऊपर हैं, 7 लोग नीचे हैं। ये जो पृथ्वी है ये 14 भुवनात्मक है। नीचे जो है अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, ये 7 लोग। ऊपर में भू भुव स्व मह जन तप सत्य लोग पर्यंत ये 14 भुवनात्मक है। और ऐसे 14 भुवनात्मक में जब ऊपर की ओर चला विमान तो देखा दूर से शिव जी ने कि कैलाश में शिव जी स्वयं अपने आप को देख रहे हैं बैठा हुआ। कुछ ऊपर गए तो देखा कि नारायण जो है वो अपने लोक में बैठे हुए। नारायण ने देखा। जब और ऊपर की ओर गए ब्रह्मलोक मिला। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा ने देखा कि अरे मेरे जैसा यहाँ भी बैठा हुआ है। जब उन सभी पुरियों से ऊपर की ओर जब विमान बढ़ा तो तीनों के तीनों देव देखते ही रह गए। जगमगाते हुए सौंदर्य आभा प्रभा को देख करके विस्मित हो गए। कहा कि इतना प्रकाश कहां से आ रहा है? इस संसार में हमारे यदि भगवान सूर्य नारायण और चंद्रदेव ना हो तो प्रकाश ही ना हो। ये कितना दिन तक अपन ये बिजली लगा के चलाएंगे? सबको शक्ति देने वाले तो सूर्य आत्मा जगतस्थस्थुखस्य, स्थावर और जंगम सबकी आत्मा भगवान सूर्य नारायण है। इसीलिए प्रतिदिन सबको जो है भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए। 1 लोटा जल और कुछ नहीं, 1 लोटा जल लाल पुष्प यदि मिल जाता है तो प्रत्येक मानव मात्र को यह अधिकार है कि वो भगवान सूर्य नारायण को जल समर्पित करे। आज जैसे ही भगवान दिव्य लोक को देख करके आश्चर्यचकित तीनों के तीनों देव। और वो कौन सा लोक था जिस लोक में न सूर्य का गति है, न चंद्र है, न तारा है, कोई भी नहीं है। वहां सूर्य का प्रकाश नहीं रहता है, वहां चंद्रमा का भी प्रकाश नहीं रहता है, और न वहां पर तारा ही प्रकाशित होते हैं, न टिमटिमाते हैं। कौन सा लोक है? वो जगत जननी जगदम्बा पराम्बा आद्या शक्ति मां भुवनेश्वरी का दिव्य लोक है जिसका नाम है मणिद्वीप। बोल भगवती मैया की जय। बोलो शीतला मैया की जय। हमें बनाने वाली आप कौन है देवी? हम जानना चाहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ने एक स्वर में जब पूछा तब मां भुवनेश्वरी ने दिव्य अपने शरीर का केवल एक अंग का दर्शन कराया। वो है भगवती के नाखून का दर्शन हुआ। केवल चरणों के अंगुष्ठ का एक भाग नजर आया, वो है भगवती के
नाखून, चरण के अंगूठे का नाखून नजर आया। और जैसे ही भगवती के नाखून का दर्शन हुआ, उसी नाखून में ही ब्रह्मा विष्णु महेश को दिव्य विराट रूप का दर्शन कराया। जैसे भगवान श्री नंद नंदन यशोदानंदन श्री कृष्णचंद्र भगवान ने अर्जुन को दर्शन कराया था, दिव्यम ददामिते चक्षु, जब दिव्य चक्षु प्रदान किए तो विराट रूप का दर्शन कराया। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भूर्भुवः स्वः महाजन तप सत्यलोक पर्यंत जितने भी भुवन है सब के सब भगवान के अंदर ही, जितने देवी हैं देवता हैं सब नजर आए। वैसे ही आज भगवती ने दर्शन करा दिया, कह दिया कि हे देव, केवल तुम्हें ही नहीं अभी तो सारा ब्रह्मांड मुझसे ही प्रकाशित होता है, सारे ब्रह्मांड को बनाने वाली मैं हूँ। एक ही वाहम जगत तत्र द्वितीया काम मापरा, मेरे अतिरिक्त इस संसार में कोई भी शक्ति नहीं है, मेरे ही द्वारा सारा संसार बनता है। आज माने भगवती ने साक्षात उनको अंगूठे में ही दर्शन करा दिया, नख में ही सारे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तीनों को तीनों देव समझ गए कि हमें भी बनाने वाली यही आद्या शक्ति मां भुवनेश्वरी है। यह भगवती को प्रणाम किया, भगवती का सुंदर स्तवन किया। विद्युताम शमप्रभाम मृगवतस्कंधस्यताम भीषणाम कन्याभिकरवाल खेट विलसत धस्ताभिराशेविताम। ऐसे दिव्य भगवती का गुणगान किए तीनों के तीनों देव। और भगवती के जब दर्शन किए तब तो और ज्यादा आह्लादित हो गए। तीनों ने मां भगवती के चरणों को प्रणाम किया और भगवती के सामने हाथ जोड़े खड़े। देखो, तीनों को तीनों देव जिनको अंतिम शक्ति आप सब मान बैठे हैं, वो केवल भगवती की कृपा से ही ये सब कार्य करने में समर्थ होते हैं। रुद्रहीनम विष्णुहीनम नैव दन्ति जनाकिर शक्तिहीनम यदा सर्वे वदन्ति इति नराधम। इसलिए भगवती जगत जननी जगदम्बा ही सारे संसार को बनाने वाली है। इसलिए माँ का सबसे बड़ा स्थान होता है। माँ जो है बहन बन करके भाई को राखी बांधती है, वही माँ बन करके बच्चों को भोजन देती है, वही माँ ही पत्नी बन करके सेज पर रहती है, वही माँ जगत जननी जगदम्बा महाकाली का रूप बना करके अंत में जो है अपने आप में लीन कर लेती है। माँ के अनेक रूप होते हैं। इसीलिए जगत जननी जगदम्बा ने दर्शन करा दिया और दिखा दिया कि मुझसे ही सब कुछ है और मेरे अतिरिक्त इस संसार में कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप ही लोग बताओ, बिना शक्ति के इस संसार में कुछ भी है? अगर सही पूछा जाए तो बिना शक्ति के कुछ भी नहीं है। अगर कोई कपड़ा उड़ रहा है तो उड़ाने की शक्ति भी मां भगवती से ही मिलती है। कोई भी देव शक्ति देने में समर्थ नहीं है। मेरे प्यारे श्रोताओं, भगवती इतना कृपा करती है कि वो लंगड़े को भी चला सकती है, गूंगे को बुलवा सकती है। यही तो भगवती की कृपा है। आज मां ने सब दर्शन करा दिया। जैसे ही दर्शन किए हाथ जोड़ करके खड़े रहे। मां हमारे लिए आज्ञा क्या है? मां भुवनेश्वरी ने कहा कि देखो देव, तुम ब्रह्मा बिना ज्ञान के और बिना शक्ति के इस संसार की रचना नहीं कर सकते हो। इसलिए रचना करने के लिए भी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए देवी के भुवनेश्वरी मां के शरीर से ही एक दिव्य देवी प्रकट हुई और उन देवी को कहा कि जाओ आप ब्रह्मा के साथ रह करके और सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाओ। बोल सरस्वती मैया की जय। ये है मां भारती, जगत जननी मां सरस्वती। कल जो है क्या है? कल कौन सा है त्योहार? बसंत। हाँ, यही दिन था, इसीलिए बता रहा हूं। बसंत पंचमी के दिन ही मां भुवनेश्वरी से जो है मां सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ था एक अंग से। और सरस्वती को प्रदान किया किनको? ब्रह्मा जी को। कहा कि बिना शक्ति के तुम संसार का रचना नहीं कर सकते हो। ऐसे दिव्य मां सरस्वती को प्रदान किया। इसीलिए कल के दिन जहां तक हो सके पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो पुस्तक आप पढ़ते हैं उन पुस्तकों की कल के दिन तो अवश्य पूजा करनी चाहिए। मां सरस्वती क्या
दिव्य चित्र रख करके सामने माँ सरस्वती का पूजन करना चाहिए, क्योंकि यही सरस्वती है जो आपके गले में माला भी डलवा सकती है और चाहे तो आपके वाणी के ही प्रभाव से आप पर वार भी करा सकती है। इसलिए ये वाणी ही तो है, वाक बीज जो माँ सरस्वती है, ये क्या है? आज सरस्वती को प्रदान किया ब्रह्मा को। इधर नारायण खड़े हुए थे, नारायण से कहा कि नारायण आप इस संसार का पालन करते हो, पालन करने वाले देव हैं नारायण। आप बिना लक्ष्मी के आप कुछ नहीं कर सकते। एक तरह से तो लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई है, जब समुद्र मंथन हुआ तब लक्ष्मी जी वहां से निकली। लेकिन एक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी भगवती भुवनेश्वरी के अंग से ही प्रकट हुई, आद्य लक्ष्मी। और लक्ष्मी जी को प्रकट करके मां भुवनेश्वरी ने नारायण को प्रदान किया, कहा कि हे नारायण ये रही लक्ष्मी और आप इनसे जो है संसार का भरण पोषण करना, आप संसार को चलाना। क्योंकि बिना लक्ष्मी के कोई भी कार्य संपन्न होने वाला नहीं है। ये इतना बड़ा आयोजन हुआ है, हो रहा है, चल रहा है, तो क्या ये बिना लक्ष्मी के हो सकता है? संभव है? बिना लक्ष्मी के हो ही नहीं सकता है। कहते हैं ना, या जग में दो ही बड़े, दामोदर एक दाम। अब दामोदर बैठे रहे, दाम करे सब काम। हाँ, बिना पैसे के थोड़ी होगा हो। जब तक जेब में पैसा नहीं रहेगा तब तक कोई भी शुभ कार्य आप नहीं कर पाते हैं। व्यवस्था के लिए ही सही आपको धन की तो आवश्यकता लगती है। इसलिए हे नारायण, बिना मेरी शक्ति के तुम संसार को पोषित पालित नहीं कर सकते हो, इसलिए ये लो मेरी शक्ति आपको मैं देती हूं। और ऐसे ही भगवान रुद्र को देख करके, भगवान शिव सदाशिव को देख करके भगवती ने ही अपने शरीर से दिव्य महाकालिका को प्रकट किया। बोल महाकाली मैया की जय। और महाकाली जब प्रकट हुई तो भगवान रुद्र को देख करके भुवनेश्वरी माँ ने कहा कि हे रुद्र, तुम इनके साथ में रह करके संसार का जो है लय भी करना आवश्यक है, क्योंकि जो जन्म लिया है उसको जाना भी है एक दिन। और जीवन का परम सत्य यदि कुछ है तो अंतिम सत्य यही है कि मरना है। क्या करना है? जैसे जन्म हमारा सत्य है, वैसे भी मृत्यु भी सत्य है। बस मृत्यु को मंगलमय बनाना है। यद विभेति स्वयं भयम, इसी भय को दूर करना है। क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा डर यदि कुछ है तो वो क्या है? मरने का डर है। किसका डर है? अरे पहली बार अगर किसी को शुगर भी हो जाता है ना, डॉक्टर कहते शुगर बढ़े, आधा होकर दिल ना ज्यादा तेज से धड़के धर लेते, अपने अपन बीपी हो जाते हैं। हे भगवान, मैं कहते 2 महीना जी हो काज से की 1-2 महीना तक तो वो ढंग से खाता पीता नहीं है, पता नहीं सही में तो नहीं निपट जाऊंगा। फिर धीरे धीरे आदत बन जाता है, नहीं शुगर में क्या मरूंगा, अरे देखा जाएगा, खा के मरी हो, खाए नहीं मरूंगा। फिर भात खाने लगते हैं, मिठाई खाने लगते हैं। तो सबसे बड़ा डर इस संसार का क्या है? मरने का डर है। और इस संसार का क्या नाम है? मृत्यु लोक। क्या लोक है ये? मृत्यु लोक है। जो आया है उसको जाना है। अच्छा, कुछ चीजें आपसे पूछता हूं, आप बताइएगा। जोर जोर से कोई दौड़ रहा है बहुत तेजी से, तो बहुत तेज दौड़ने में आराम है या धीरे धीरे चलने में? बोलिए जरा। जितने सोता है उतना ही पर्याप्त है हमारे लिए। देखो, कथा में कितने बैठे हैं इसका महत्व नहीं होता है, कथा कितनों के अंदर बैठती है इसका महत्व होता है। मेरे प्यारे श्रोताओं, लाखों लोग रहते हैं, अगर कथा लाखों लोगों में ही किया जाता तो लाखों लोग सुधरते, तो आज संसार में कथा करने का आवश्यकता ही नहीं पड़ता। वो लाखों में कोई बिरला होता है, 2, 4, 10 जिनके अंदर कथा बैठती है। कथा में तो सब बैठे रहते हैं। तो इसीलिए बताते चलिए, जोर जोर से दौड़ने में आराम है या धीरे धीरे चलने में है? किसमें आराम है? पीछे वाले भी बोल सकते हैं। काम आराम है? जोर जोर से भागे में या धीरे धीरे रहेंगे? हाँ, धीरे धीरे रहेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जोरदार ताली बजाओ। कौन पता ही धीरे धीरे चलने में आराम है। ठीक। अच्छा, धीरे धीरे चलने में आराम है या आराम से मस्त एक जगह बैठने में, सोफा में या कहीं भी? चलने में आराम है कि बैठने में? किस में आराम है?
हाँ कोने की हिस्सा बैठे मई सके। अच्छा ठीक है, एक जगह आराम से बैठने में आराम है या मस्त बिस्तर पे लेटने में? किस में आराम है? हाँ कोई कहे लेटने में, ठीक। अच्छा लेटने में आराम है या मस्त चैन से सोने में? यही योग निद्रा जगत जननी जगदम्बा पराम्बा मां शीतला ही योग निद्रा बन करके हमारे ध्यान में आती है और हमें प्रेम से सुला देती है। अगर ये जगत जननी जगदम्बी शीतला माता नहीं होती तो हम सोते ही नहीं, और यदि सोते नहीं तो हर इंसान पागल हो जाता। सोना क्या है? ये योग निद्रा ही तो है। अगर हम सोए नहीं तो जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतरों से जो कृत्य करते आ रहे हैं वो सब हमें स्मरण रहते, और स्मरण रहता तब तो भयंकर हो जाता। सोने में सुख क्यों मिलता है? कई लोग कहते हैं वाह आज सोएगा बढ़िया मजा आ गया भाई इसी की। अरे मजा क्या आ गया? लड्डू खाए रहे हो नींद में? कोई खाने को मिलता है क्या व्यंजन? तो फिर क्यों कहते हैं मजा आ गया? वो मजा इसीलिए आ गया क्योंकि आप सब कुछ भूल जाते हैं कि मैं फलाना हूं, मैं बड़े पोस्ट में हूं, मैं धनवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं पैसे वाला हूं। हर कुछ आप भूल जाते हो जब आप सोते हो, और जब उठते हो तो एकदम फ्रेश रहते हो, कहते हो बहुत आनंद आया। लेकिन जैसे ही उठते हो फिर संसार का प्रपंच आपको घेर लेता है। अरे आज ऑफिस जाना है, वो मीटिंग है, फिर वही संसार फिर से आपके दिमाग में आने लगता है। तो यही भगवती जगत जननी जगदम्बा है जिसकी वजह से हम आप सब स्वस्थ और बढ़िया मस्त जो है बैठ करके कथा सुन रहे हैं। भगवती ही सुलाती है निद्रा बन करके। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आराम से बिस्तर में लेटने में आनंद है या बढ़िया चैन से सोने में? कई जन रात भर जागत रही थे, गा ऊपर डाला देखा देखा नींद नहीं आए। तो बताओ रात भर ऐसे देखना अच्छा है या बढ़िया मस्त आंख बंद करके भगवती को याद करके सोने में? किसमें आराम है? सोने में। किसमें है? सोने में। अच्छा एक बात बताओ, सोने में आराम है या मरने में? है? अरे सो करके तो फिर से जागना पड़ता है ना। रात्रिर्गमस्यति भविष्यति सुप्रभातम। तो रात जब जाती है तो सुबह फिर से वही प्रपंच हमारे संसार में। इसलिए मेरे प्यारे श्रोताओं, ये जरूरी है, ये जीवन का सत्य है। जैसे जन्म सत्य है वैसे मरण भी एक न एक दिन जाना है, उसकी ही तैयारी करना है। पता चला आदमी कल ही हमसे मिला और बढ़िया पता चले बढ़िया खाया पिया सोया और जागा ही नहीं। क्या हो गया? कहे हार्ट अटैक हो गया। क्या हो गया? कितना वो स्वप्न सोच करके रखता है, ऐसा होगा तो ऐसा करूंगा, ऐसा होगा तो ऐसा करूंगा, बेचारा बिना कुछ किए निकल जाते हैं। इसलिए कभी भी ज्यादा आशा मत रखो संसार से मेरे प्यारे श्रोताओं। जाने का तैयारी चकाचक रखो। जब भी मृत्यु आए तो बढ़िया चेहरे पर मुस्कान हो कि हमने तो सब कुछ निपटा लिया है, ले जाना है तब यही ले जाओ। ये नहीं कहना है कि बस रुक जाओ थोड़ा चाबी बता दो कौन डर रखे तिजोरी के बताया नहीं लगे। खुद घर वाले मन खोद डर थे, कहा जमीन में गाड़ में खोद ली। हाँ, जाते समय भी अगर कहे ना कि बस 2 ही मिनट दे दो मैं बता दूं अपने बेटवा को कहाँ कहाँ कागज रखा हूं। कोई बताने नहीं आता मेरे प्यारे श्रोताओं। घर वालों का पहले ही नजर सब तरफ रहता है। वो जानते हैं कहाँ कहाँ गाड़ के रखे हो, कहाँ किससे क्या लेना है, वो खुद ही ले लेते हैं। और धीरे धीरे यही आसक्ति है। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। अरे चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। अमृतक के लौटाने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। ये तभी तक ये जीवन शरीर से नाता है जब तक ये शरीर हमारा है। जब तक परब्रह्म परमात्मा, जब तक जगत जननी जगदम्बा पराम्बा आद्या शक्ति मां इस शरीर में विराजमान है, तभी तक इस शरीर के नाते हैं। और जैसे ही ये शरीर से भगवान परब्रह्म परमात्मा निकले और भगवती निकली, इतने में ही ये शरीर
किसी के काम का नहीं। अरे जो लोग आपसे इतना प्रेम करते हैं वही लोग कहते हैं भैया थोड़ा जल्दी करो, शाम हो तो संध्या हुई तो फिर जलायल नहीं लगे, लेट होता है। घर वाले ही कहते हैं जल्दी निकालो, भले रोते रोते विदा करेंगे। यही संसार है। और रोज बढ़िया जो जो उनका कर्म है, मृतक कार्य, वो सब करते हैं। ब्राह्मणों को बुलवाते हैं, बढ़िया सुंदर पिंडदान करते हैं। वो पिंडदान इसलिए होता है ताकि आगे भविष्य में उनको जो शरीर मिलने वाला है वो शरीर उनको प्राप्त हो जाए, क्योंकि पुत्र के द्वारा दिए हुए पिंड से ही उस जीवात्मा को पुनः शरीर मिलता है जो ऊपर के लोगों के लिए जाते हैं। ये इतना बड़ा शरीर मिलता है, एक हाथ का। कितना हाथ का? मरने के बाद भी कुछ क्षणों के लिए वो जीव यहाँ फिर आते हैं पुनः धरती पर और दिखाते हैं देखो तुम्हारे परिजन रो रहे हैं। वो जीव बहुत प्रयास करता है कि उस शरीर में घुस जाए, क्योंकि इतने दिनों का प्रेम है उस शरीर से, लोगों से, तो वो जीव चाहता है कि मैं फिर से इस शरीर में प्रवेश कर जाऊं। लेकिन जो दूत हैं वो उस शरीर में प्रवेश नहीं करने देते मेरे प्यारे स्वरूप। फिर पुनः उसको लेकर के जाते हैं, तब यात्रा प्रारंभ होती है। इसलिए पिंडदान, तो ब्राह्मणों से पिंडदान भी इसीलिए करवाते हैं ताकि कहीं धोखे से वो वापस ना आ जाए, जो चला गया वो वापस ना आ जाए, हमारे पीछे न पड़े। इसलिए अपना पिंड छोड़ाते हैं पिंडदान देकर। जिन बच्चों के लिए हम रात और दिन कमा कमा कर हाय हाय करके एक कर देते हैं, वही बेटा अस्थियों को ले जा करके गंगा जी में प्रवाहित करके आता है कि कहीं भूत प्रेत न बन करके हमें सताए, मतलब हमारे पास आए ही मत, चाहे किसी भी रूप में हो, आना ही नहीं। यही संसार है मेरे प्यारे श्रोताओं। इसलिए संसार में कोई अपना नहीं। जगत जननी जगदम्बा परम्बा माँ आद्या शक्ति के अतिरिक्त इस संसार में कोई भी नहीं। और मरण भी वैसे ही, मृत्यु को मंगलमय बनाना है तो भय को ही दूर करना, यद विभीति स्वयं भयम। इसलिए भगवती महाकाली को प्रदान किया भगवान शिव को। बोलो शंकर भगवान की जय। चाबी लगाते हैं तो चाबी को अगर ऐसे घुमा दिए तो ताला बंद हो जाता है, और उसी चाबी को ऐसे लगा दिए तो ताला खुल जाता है। वैसे ही ये मन है, यदि माँ को जगत जननी जगदम्बा में लगा दिया तो ये मुक्ति का कारण बन जाता है, और इसी को संसार में लगा दिया तो बंधन का कारण बन जाता है। लेकिन बंधन और मुक्ति कोई अलग चीज नहीं है। हम बंधन में है ही नहीं कि मुक्त हो जाए। अरे मुक्त तो उसे किया जाता है जो बंधन में हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। इसलिए माँ भगवती महामाया भुवनेश्वरी ने काली को प्रकट करके भगवान सदाशिव भोलेनाथ को दे दिया। तीनों अपनी शक्तियों के साथ में जो है संसार का संचालन करने लगे। आइए 2 बार भगवान नाम का आश्रय ले लें। की जय। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। आटो पर आइयो बचपन धीरे, आटो पर देखो उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। गई कमर ये टूट गई। जितना काम आज कर रहे हैं उतना बुढ़ापे में कर सकते हैं, भजन भी नहीं कर सकते क्योंकि बैठ ही नहीं सकते। जागर थक गई कमर ये टूट गई, आए बुलावा
प्रयास करना किसी चीज के लिए तो भगवान के भजन के लिए, और बाकी के लिए नहीं। इसीलिए आज से ही भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। आज तीनों शक्तियों को हर हर महादेव, तो साथ में पार्वती है तो भाई हर हर महादेव है। इसलिए शक्ति का बड़ा महत्व होता है। तीनों देवियां मिली। और एक बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूं। श्रीमद् देवी भागवत में देवी का इतना वर्णन किया गया है कि सुनो तो आनंद ही आनंद आते जाता है। मां जगत जननी जगदम्बा पराम्बा के अनेकानेक मंत्र हैं, दिव्य मंत्र हैं। ये जितनी भी देवियां बैठी हुई हैं अभी आप देखे होंगे, सब वेदी बना हुआ है ना, सब में साक्षात देवी मैया के स्वरूप से ही बैठी हुई है। जया है, मेधा है, सब के सब देवी देवता बैठे हैं। इसलिए नित्य उनका विधि विधान से पूजन हमारे वैदिक ब्राह्मण जी लोग सब करते हैं, क्योंकि वही देवी हैं जो समस्त जीव चराचर की रक्षा करने वाली। हमारे संसार में त्राण करने वाला यदि कोई है हमारी, तो वो देवी मैया ही है। इसलिए 64 योगिनी, सप्तघृत मातृका, षोडश मातृका, ये सब की पूजा करते हैं, क्योंकि समस्त देवी हैं, योगिनियां हैं, सब रक्षा सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो कहा सर्वप्रथम मां सरस्वती को यदि प्रसन्न करना है तो उनका एक वाग बीज है, जिस बीज मंत्र में जितने भी मंत्र हैं वो सब मंत्र समाहित हैं। जैसे बरगद का वृक्ष, बरगद का पेड़ कौन कौन देखे हो? बर के पेड़ कौन कौन देखे हो? सभी जन देखे हो? बर का पेड़ देखे हो? अच्छा, बर का फूल कौन कौन देखे हो? हैं? बरगद का फूल कोई देखा है? कहां देखे? फूल भी नहीं करे। पीपल के फूल देखे हो? नहीं देखे हो। पान के फूल देखे हो? पान के फल देखे हो? सभी जन खाते पान, लेकिन ना दशहरा के दिन जोड़ीदार पर घलला थे धर के अपन ये लेता खा लेते हैं। लेकिन पान भी फूलता और फलता नहीं है मेरे प्यारे श्रोताओं। क्यों? कहीं कारण पान फूले न फले, और कहीं कारण पीपल डोले पाती, और कहीं कारण गूलर गुप्त फूले। डूमर होता है ना, डूमर भी गुप्त फूलता है, उसके फूल को भी कोई नहीं देख पाता जल्दी से। कहीं कारण डूमर गुप्त फूले, और कहीं कारण धूल उड़ावत हाथी। देखना जब भी हाथी चलता है मदमस्त होकर के चलता है और अपने सूंड से नीचे धरती पर फुसकार मारता हुआ चलता है, धूल को लेकर अपने ऊपर डालता हुआ ऐसे चलता है। क्यों? क्या कारण है इन चारों का? तो कहा कि महाराज पान न तो फूलता है न तो फलता है, खाली पत्ता होता है। क्या होता है? केवल पत्ता होता है। इसको कहते हैं वनस्पति। जितने भी वृक्ष हैं उनमें जिनमें फूल नहीं लगता है वो क्या कहलाते हैं? वनस्पति। तो ये वनस्पति है। और दूसरा कारण है कि मुख कारण पान फूले न फले। ये मुख हमारा इतना दुष्ट है कि ये जब कच्चा रहता है पान तभी चबा जाता है, इसलिए न तो वो फूलता है न तो फलता है। मुख कारण पान फूले न फले, और देव कारण पीपल डोले पाती। कहीं भी पीपल का वृक्ष आप देख लेना, जब भी देखोगे उसके पत्ते हलते डोलते मिलेंगे, ऐसे 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 ऐसे। हवा चले मत चले, देखना उसके पत्ते धीरे ही धीरे से ही डोलता रहता है। क्यों? देव कारण पीपल डोले पाती। 33 कोटि देवी और देवताओं का निवास पीपल के वृक्ष में होता है। इसलिए हर समय पर अलग अलग देवी देवताओं का वास पीपल में है। इसलिए धन्य है ये भारत भूमि, जहां हम पीपल की पूजा करते हैं, जहां हम बरगद की पूजा करते हैं, जहां हम नदियों को मां कह करके पुकारते हैं। गंगा मैया की जय। कहीं विदेश में ऐसा नहीं है कि कोनो नदिया तरिया लो मन मां कह के पुकारे। ये धन्य है भारत की हमारी संस्कृति, जहां हम मां कह करके पुकारते हैं। जमुना मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ये तो देव कारण पीपल डोले पाती। प्रत्येक पत्ते पत्ते में देवताओं का निवास स्थान है, इसलिए वो हर समय झूले की तरह झूलते रहते हैं।
और एक बात और याद रखना, संध्या की बेला में शनिदेव का निवास है पीपल के वृक्ष में। इसीलिए शाम के समय जितने भी लोग शनि ग्रह से पीड़ित रहते हैं अथवा घर गृहस्थी में पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है, तो उनको ये कहा जाता है कि आप जो है पीपल वृक्ष के नीचे जाकर के सरसों तेल का दिया जलाएं। इससे क्या होगा, पति पत्नी का जो दाम्पत्य जीवन है जो बिखरा पड़ा है, जब देखो तब दोनों में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, वो ठीक हो जाता है। और वैसे तो ब्राह्मणों से जप कराना चाहिए। यदि भगवान ने सामर्थ्य नहीं दिया है, धन नहीं दिया है, कोई बात नहीं, आप पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समय बढ़िया सरसों तेल का दिया जलाएं। प्रातः काल में मीठा जल उनमें चढ़ाएं, क्योंकि वासुदेव भगवान का वास होता है। हाँ, रात के समय में पीपल वृक्ष के नीचे में नहीं रहना चाहिए। काहे नहीं रहना चाहिए जानते हो? पीपल या किसी भी वृक्ष के नीचे रात्रि के समय में शयन नहीं करना चाहिए, और खास करके पीपल, क्योंकि जितना देवी देवताओं का वास है उतना ही रात्रि के समय पर पीपल के वृक्ष में प्रेत का वास हो जाता है। जो भी पीपल का वृक्ष 15 वर्ष से अधिक का हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है, युवा होकर बहुत बड़ा हो जाता है वृक्ष, उस वृक्ष में प्रेत का वास माना जाता है। इसलिए जिस घर में भी बहुत पुराना पीपल का वृक्ष हो यदि, तो देखना वो हमेशा रोगी रहेंगे, कभी आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, परिवार में सुख शांति नहीं रहता है। क्योंकि जानते हैं पीपल तो काट भी नहीं सकते हैं, क्योंकि पुरस्चरण की जो है करना पड़ता है यदि पीपल को काटा जाए। पहली बात तो काटना ही नहीं चाहिए। जिस स्थान पर पीपल का वृक्ष हो उस जमीन को खरीदना ही मत घर द्वार के लिए, क्योंकि अगर आपने उसको या खुद काटा या किसी से कटवाया तो ये आप पर जो है दोष बन जाएगा, और ये दोष का निवारण जल्दी होता नहीं। वो तो कई पुरस्चरण करोगे, गायत्री मैया का जप करोगे, तब कहीं जाके वो ठीक होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वो भी कई पुरस्चरण करना पड़ेगा। इसलिए पीपल के वृक्ष को कोई भी जल्दी काटता नहीं है, पुराने वृक्षों को हो जाते हैं। और ये हरि गुण गावत पुरक शरीरा और गदगद कंठ नयन बह नीरा, ये सब रोमांच कंटकित हो जाते हैं। तो 3.5 करोड़ खुद के और 3.5 करोड़ आगे वाले के, तो टोटल कितना हो गया? 20 से 7 करोड़। ऐसे तो माता पिता गुरुओं को प्रणाम अवश्य करना चाहिए। यदि नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मत करो, लेकिन वैसा प्रणाम भी मत करो कि लगे कि आदमी डंडा मार रहा है। दूर से ऐसे पता चले हाथ गया, आजकल हाथ हो नहीं जाए, ऐसे दूरी हल करके ये मेरे छुआते हैं, छाती मेरे पता नहीं मेरे काय रखा है, ऐसे छूते हैं प्रणाम। ये कोई प्रणाम है गए हैं? इसने पांव पड़े जाते अपन माता पिता गुरुजन के, महाराज जी प्रणाम है, पिताजी प्रणाम, जा रहा हूं, जा बेटा, ऐसे हाँ, पहले आशीर्वाद देते थे। इसलिए माता पिता को कुछ नहीं चाहिए, माता पिता को केवल मान सम्मान बस चाहिए। उनका आदर करें, सम्मान करें, क्योंकि बुजुर्गों के पास अनुभव है। क्या है? पढ़े भले नहीं है, कढ़े हैं। क्या किए हैं? जितने हमारे घर में बुजुर्ग बैठे हैं, माता हैं, पिता हैं, धन्य है वो व्यक्ति जिसके माता पिता आज भी घर में आशीर्वाद देते हुए बैठे हुए हैं। अरे उनसे पूछ के देखो जिनके माता पिता नहीं है, रात दिन आंसू बहाते हैं कि काश हमारे भी माता पिता आज जीवित होते तो हमारे सर पर भी हाथ होता। लेकिन उनको भी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जगत जननी जगदम्बा पराम्बा आद्या शक्ति माँ शीतला जब तक विराजमान है, कोई भी व्यक्ति दुनिया में अनाथ नहीं है, वो सनाथ है जब तक माँ शीतला मैया का हाथ उसके सर पर है। ओ शीतला मैया की जय। वही जगत की जननी है, वही जगत के पिता हैं। इसलिए महामाया मैया शीतला मैया जब तक बैठी हैं तब तक कभी अपने आप को अनाथ नहीं मानना। वही माता है, वही पिता है। तो आज माता पिता को प्रणाम करना भूल गए हैं, उनका सेवा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जाने के बाद उनके फोटो को टांग देना और उस पर एक हार टांग देना यही पुत्र का धर्म नहीं है, पुत्र की सेवा नहीं है। माता पिता के रहते तक यदि माता पिता कहे बेटा पानी, तो पानी उनके कहने के पहले समझ जाओ कि इनको पानी की आवश्यकता है, वही पानी दे दो, वही उनको साक्षात सामने मिल जाता है। माता पिता की सेवा यही कर लो। जाने के बाद तो उनके लिए भागवत कराओ, बड़े बड़े आयोजन कराओ, वो अलग विषय है, लेकिन रहते तक माता पिता सदा प्रसन्न रहें तो समझ लेना कि 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न है।
माता पिताजी ने सेवा की नहीं, तीर्थ व्रत कियो न कियो, और जाके द्वार से गंगा बहत है, कूप का नीर पियो न पियो। इसलिए माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। और जगत जननी जगदम्बा माँ शीतला का जो है इस तरह से सुंदर सेवा करना चाहिए। मंदिर में जाकर के माँ को प्रणाम करना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए जितना अधिक से अधिक हो सके। तो इसीलिए गुप्त फूलता है डूमर, और जो धूल उड़ाते हुए हाथी चलता है वो धूल काहे उड़ाता है जानते हैं? वो धूल इसलिए उड़ाता हुआ चलता है कि यही वो भारत भूमि है, यही वो भारतवर्ष है जहां हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार आए और उनके एक चरणों से कण धूल का चला गया तो शल्या अहल्या बन गई। कहां पाषाण थी, पत्थर थी, और उसी पत्थर पर जब थोड़ा सा रज पड़ा तो क्या हो गया, तुरंत वो शल्या से अहल्या बन गई है। तो कहीं ना कहीं तो एक आध कण भगवान के चरणों का रज कहीं रह गया होगा, और वही रज मुझ पर पड़ जाए और मैं परम पावन और पतित बन जाऊं। इसलिए हाथी जो है हमेशा देखना धूल को अपने ऊपर ऐसे उड़ेलता हुआ चलता है। रज कारण धूल उड़ावत हाथी, इसलिए हाथी जो है धूल उड़ाते हुए चलता है मेरे प्यारे श्रोताओं। इसलिए पीपल के वृक्ष के नीचे रात्रि के समय नहीं रहना चाहिए, क्योंकि प्रेत का वास होता है। सुबह प्रातः काल जाएं, जल चढ़ाएं, संध्याकालीन दीप जलाएं, लेकिन रात में उसके नीचे नहीं रहना चाहिए। जिनके घरों में है वैदिक पंडितों से उनसे परामर्श लें कि क्या करें महाराज, क्योंकि जब तक वो वृक्ष आपके आंगन में है तब तक कभी भी देखना घर में कोई उतना सुखी नहीं रह पाएगा। कहीं ना कहीं वास्तु दोष सबसे बड़ा ये बनता है कि पीपल का वृक्ष बीच घर में हो। अब किसी का पहले का रह गया हो बात अलग है, लेकिन अब कहीं अगर जमीन ले तो वहां पर देखना पीपल का वृक्ष ना हो। तो हम बात कर रहे थे मां भगवती, जगत जननी जगदम्बा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों के बीज मंत्र का वाग बीज। तो आप लोगों ने कभी भी देखना पीपल का फूल नहीं देखे होंगे जल्दी से। बड़ का जो है उसका जो दाना होता है वो राई से भी और कहीं ज्यादा छोटा दाना होता है, और वही बरगद का वृक्ष का जो फल है छोटा सा, सोचो इतना छोटा सा होता है महीन, और जब वो उसका वृक्ष देखो विशाल बरगद का वृक्ष, कैलाशोप बने रम्य बट वृक्ष समाश्रिता। भगवान देवादिदेव महादेव बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके भवानी को कथा सुनाते हैं। ऐसे देवादिदेव महादेव भोलेनाथ। तो वो बरगद के वृक्ष का जो फल है वो इतना छोटा सा, और वृक्ष देखो तो विशाल। उसी प्रकार से मंत्र तो सभी मंत्र हैं, बहुत से लाखों मंत्र हैं, लेकिन माँ का जो बीज मंत्र है वाग बीज, उसमें जितने भी समस्त मंत्र हैं वो सब मंत्र समाहित हैं। अच्छा एक चीज और देख लेना,
धरती मैया की जय, मैया की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बीज जो मंत्र है वो है क्लीम, और यही क्लींकार का उच्चारण कन्हैया जो है बंसी बजाते थे तब करते थे। जगौ कलम बाम दशाम मनोहरम निशम गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। जब भगवान कन्हैया बंसी बजाते थे तो क्लीमकार का उच्चारण करते थे, और उसी मंत्र से के द्वारा खिंचे हुए समस्त गोपियां चली आती थी। बोलो शीतला मैया की जय। आइए सभी कलाकार जो यहाँ बैठे हैं वो भी खड़े हो जाए और ससम्मान उनका भी समिति की ओर से सम्मान होगा। त्रिफल और का कार्यक्रम कल होगा और साथ ही साथ कल भंडारा का कार्यक्रम है। सभी कलाकार से मैं निवेदन करूंगा अपनी जगह में खड़े हो जाए ताकि समिति के सभी सदस्य आपका सम्मान कर सकें। आप सबने जो समय दिया है उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और आज